नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके पिनाका परिवार में। और जैसा कि आप सभी का पेपर आ चुका है दिल्ली पुलिस का और उसकी डेट, एडमिट कार्ड आ गए, सेंटर बहुत दूर भेज दिया। तो ये मेरे कुछ पॉइंट है जो आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ। देखो, सेंटर दूर गया है, वो बच्चे क्या करें। दूसरा पॉइंट है भैया, कम समय में ऐसे निकाले पेपर। बहुत ज्यादा चीज चल रही है, तो एक चीज मैं भी बताना चाहता हूँ कि कम समय में पेपर कैसे निकाले। कट ऑफ क्या जाएगी, दिल्ली पुलिस की कट ऑफ क्या जाने वाली है, और यहाँ से बनेगा पेपर। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताऊं कहाँ से पेपर बनने वाला है आपका। उसके बाद में बस इतना पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं। जितना मैं बता रहा हूं उतना पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं है। पहले तो देख के बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है कि लोगों ने क्या करा है ना, स्टडी को धंधा बना दिया। मतलब लोगों ने ये नहीं देखा कि मतलब पेपर आ रहा है, लिमिटेड पढ़ा दे, छाट के पढ़ा दे उसको। एक छोटे छोटे पॉइंटों को 2-2 घंटे में पढ़ाया जा रहा है। क्या लॉजिक है, एक बात तो बताओ। एक छोटा सा पार्ट, जैसे जनगणना एक छोटा सा पार्ट है, अरे भैया 10-15 मिनट किसी बुक से देख लेते, वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते, सीधा पॉइंट हो जाता। जरूरत क्या है उसको 2-2 घंटे में देखने की। उसको टीचर भी आ रहा है, उसको पढ़ी सारा लिखा हुआ है, उसको बस पढ़ाई जा रहा है। याद कराना है बच्चों को, पेपर में लगाना है उसको। अब सीधा सीधा देख रहे हो कि कुछ नहीं है, तो एक दिल्ली पुलिस का पेपर है, उसको 15-15, 16-16 टीचर एक चैनल पे लगा रखे हैं, 10-10 टीचर अपने चैनल पे लगा रखे हैं और उनको पढ़ाए जा रहे हैं। अरे भैया, पढ़ने वाला तो एक है जिसका पेपर है, उसके अकॉर्डिंग देख के पढ़ाओ ना कि पढ़ाना क्या, लिमिटेड क्या है। ये तो वही वाला बात हो गया। मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मेरे पास एक 5000 पेज की पीडीएफ है, मेरे पास एक 5000 पेज की पीडीएफ है, आप इससे पढ़ लो और इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। ये क्या तरीका है भाई? 5000 पेज की पीडीएफ में तुम्हें दे रहा हूं, तो और उससे पेपर बाहर जाएगा नहीं। ये क्या तरीका है भाई? फिल्टर करके दो ना उन बच्चों को जिनका पेपर है। और उनको दिल से पूछो, वो तैयारी कब से करते आ रहे हैं, साल 2 साल उनको तैयारी करते हुए होगी, लास्ट मोमेंट पे आकर तुम उन्हें भटका रहे हो। ये क्या तरीके है? सबसे पहली बात देखो मेरे उन बच्चों से है जिनका सेंटर दूर गया, वो बिल्कुल पैनिक ना हो सेंटर को लेके, और एक दिन पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाना। ठीक है ना? जिससे उससे क्या है ना कि तभी के तभी पहुंचोगे, पेपर है तो मतलब उस भागा दौड़ी में आप अपनी जो भी अंदर की चीजें कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? अपने आप को शांत रखना बहुत जरूरी है पेपर टाइम में। बिल्कुल टेंशन ना लो, जितना तुमने पढ़ा है। हर बच्चे के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि भैया पेपर आ गया, हमने पढ़ा है, सब भूलते जा रहे हैं, सब ये सबके साथ है। आपको यहाँ से अपने आप को कंट्रोल करना। सबसे पहले कुछ नहीं करना, जो पढ़ रखा है उसका रिविजन करो। जितना भी पढ़ रखा है उसका रिविजन करो, और जो जो पॉइंट, जिन जिन चैप्टरों से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहां पहले थोड़ा समय दो, वहां से करो उनको पूरा। नया कुछ नहीं पढ़ना, ना ही ज्यादा कुछ पढ़ना। इससे अच्छा है, देखो कंप्यूटर में कुछ भी पढ़ना है भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, जितने भी एनटीपीसी, रेलवे, इनमें पूछे हुए। आप क्यों नया पढ़ने पे लग रहे हो? क्यों एक्सेल को 10-10 घंटे में पढ़ रहे हो आप? अरे एक्सेल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगा लो, थोड़ा सा पढ़ लो बस। क्यों उसके चक्कर में पढ़ रहे हो आप? एक्सेल ही थोड़ी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। बच्चे वर्ड और एक्सेल में लगे पड़े हैं। भैया क्वेश्चन पूरा बनना है पेपर, क्यों उस चीज में आ रहे हो? तो सबसे पहले मेरा भैया उनके लिए जिनका सेंटर दूर गया है, सेंटर दूर भेजा, दिवाली के आसपास है और बनारस की साइड में वैसे भी रूट बिजी रहता है, और उनको लेके पैनिक ना हो, एक दिन पहले पहुंच जाए। एक पॉइंट है, कम समय में ऐसे निकाले पेपर। भैया इन सब स्ट्रेटेजी के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो आप कम समय में? जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो सब पढ़ रहे हैं, उन बच्चों से अलग कैसे हो गए? सिर्फ पढ़ाई के बेस पर अलग हो गए। ऐसा कोई रास्ता शॉर्टकट नहीं है, आप जो शॉर्टकट पढ़ लोगे कहीं से और पेपर निकाल के चले जाओगे। क्यों शॉर्टकट के पीछे पढ़ रहे हो? पढ़ाई का काम पढ़ाई से चलने वाला है, और इतनी सारी शिफ्ट में पेपर बनने वाला है। कोई पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई पार्ट आपका बेकार नहीं है। इतने सारे पेपर बनेंगे, कहां से बनाएंगे? कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये तो बताओ। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सारा पढ़ना पड़ेगा। आपकी शिफ्ट में जो पूछा जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। और एसएससी के इतिहास में पिछले 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे सारा पता है कि पेपर का पैटर्न कैसे बदल रहा, कैसे नहीं बदल रहा। आज का सब कुछ इंपॉर्टेंट हो चुका है। मैं भी पीछे 3-3 पेपर निकाल के, और ऑलरेडी जॉब पे 3 साल से बैठा हूँ, मैंने पेपर निकाला है। लास्ट टाइम पे आके हमारी भी हालत यही थी कि भैया हमारी तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं है, लेकिन फिर भी पेपर क्वालिफाई होगा और अच्छी कट ऑफ से क्वालिफाई हुआ। तो आपको लास्ट टाइम पे बस जितना पढ़ लो उतना कम है। रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें, क्वेश्चन आंसर लगाओ प्रीवियस ईयर। जो भी बुक उठानी, लूसेंट उठा लो, कोई सी उठा लो, प्रीवियस ईयर पे ध्यान दो। कुछ गिने चुने पॉइंट है वो 10-10, 5-5 मिनट की वीडियो में खत्म करो, ना कि 1-1, 2-2 घंटे के चक्कर में पढ़ो। ठीक है? कम समय में ऐसे निकाले पेपर। पब्लिक कुछ नहीं है तो अभी कट ऑफ सर्च करने पे लग रही है, पब्लिक कट ऑफ बताने पे लग रही है कि भैया लड़कों के लिए 70 जाएगी, लड़कियों के लिए 60 जाएगी, उसके लिए 50 जाएगी। अरे भैया पेपर के ऊपर डिपेंड है कट ऑफ। पेपर आसान पूछ ले, कट ऑफ 90 भी चली जाएगी। पेपर मुश्किल पूछ ले, पुरानी मतलब पिछली तरह, तो पेपर कट ऑफ कम चली जाएगी। कट ऑफ 95 भी चली जाएगी पेपर आसान पूछ लिया तो। और कट ऑफ 50 पे भी सिलेक्शन हो सकता है। क्या पता आपकी शिफ्ट इतनी हार्ड पूछ ले कि आपके 20 नंबर बढ़ जाए, और आप पेपर दे के आ रहे हो 45 नंबर पर, सिलेक्शन 60 नंबर पे हो जाए, तो 20 नंबर आपके बढ़ जाए। तो आपको अपना बेस्ट देना, बस अपना बेस्ट दे के आओ, पेपर शांति से करके आओ, कुछ नहीं करना। ठीक है?
कट ऑफ के चक्कर में अभी से ना पढ़े, पेपर आएगा उसके बाद एनालाइज होगा, किस लेवल का पूछा गया, कैसे पूछा गया, कुछ नहीं पता किसी को, अभी सब अपनी अपनी करने पे लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ से बनेगा पेपर और कुछ नहीं तो यहाँ ऐसे पेपर। अरे भैया जो सिलेबस दे रखा है पेपर, वो सिलेबस को आप ध्यान से पढ़ो। अभी तक बहुत सारे लोग आप ऐसे होगे, आपने खुद ने अभी एसएससी की वेबसाइट पे जाके अपना सिलेबस डाउनलोड करके पढ़ा नहीं होगा पूरा, क्या क्या वो पूछेगा, बस पढ़ने पे लग रहे हो, सब कुछ पढ़ने पे लग रहे हो, कुछ भी पढ़ने पे लग रहे हो। भैया पहले अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो और बाकी चीजों पर ज्यादा फोकस ना करें, बस इतना पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं। अब कुछ भी नहीं है तो यूट्यूब पर पब्लिक यही बना कर डाल रही है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, भटकाने के साधन बहुत सारे आ चुके हैं। यूट्यूब से अपना इस टाइम पे अपना पत्ता साफ करो, और मैं कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से, जिन पॉइंटों पे थोड़ा अपना फोकस कर लो और आगे चल के भैया आपका पेपर अच्छा जाना चाहिए। बस कट ऑफ के चक्कर में ना रहे, सिलेक्शन आपका 40 नंबर पे भी हो सकता है और सिलेक्शन ना होने को आपका 70 नंबर पे भी नहीं होने का, डिपेंड करेगा पेपर कैसा आएगा, आपको बेस्ट करके आना है बस। अब ठीक है, उन्होंने क्या कर रखा है, अपने अपने मॉक टेस्ट बना रखे हैं, जो सिलेबस में पढ़ा रहे हैं वही मॉक टेस्ट में पूछ रहे हैं। जो पढ़ा रहे भाई 14-14, 15-15 टीचर मिलकर कोई सिलेबस पढ़ा रहे हैं और वो आप नहीं पढ़ पा रहे, वहां से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो स्कोर अच्छा लेके आ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे वो बाहर से, पेपर उनके अकॉर्डिंग थोड़ी बन रहा है। पेपर तो भाई न्यूट्रल पूछा जाएगा, तो न्यूट्रल वेन्यू पे अपना मॉक टेस्ट लगाएं, किसी पर्सनल उस पर जाकर ना लगाएं। टेक्स्ट बुक वगैरह कुछ चीजें ऐसी जहाँ पे प्रीवियस ईयर के बेस पे वो बनाते हैं, वहां थोड़ा फोकस करें अपना, और नंबर आपका 50 आ रहा 60 आ रहा, ज्यादा ध्यान देना, रिवीजन कर ले, वो 60 का स्कोर कब 70 हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ मेरी तरफ से आपके लिए, देखो जीएस में, जीएस को लेकर कुछ नहीं करना, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपका साइंस होगी, रिवीजन मार लो बस। जो आपने जिस भी टीचर के गाइडेंस पर रहे हो, उस टीचर के अकॉर्डिंग जो उन्होंने करा रखा है उसके अकॉर्डिंग उसको सारा पढ़ लो, जो अपना पढ़ रखा है पहले उसको पढ़ लो, उसको अपने हाथ में कर लो। ठीक है, कुछ पॉइंट ऐसे, करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस कर लो, करंट अफेयर का पार्ट पहले भी ज्यादा रहा था और करंट अफेयर तो हर जगह ज्यादा रहेगी, क्योंकि भाई वो जीएस भी पूछ रहा है तो करंट से रिलेट करके इवेंटों के आधार पर पूछ रहा है। ऐसा नहीं G20 हुआ है तो G20 का ये याद नहीं करना कहाँ हुआ है, G20 की हिस्ट्री के बारे में पूरा याद करना, कब होता हुआ, उससे पहला कब हुआ, उससे अगला कब होगा, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, क्या क्या रीजन है इसके, क्या क्या इनके उद्देश्य हैं, इस तरह की चीजें डिटेल में पढ़नी है, बस कुछ नहीं करना। तो करंट पे ज्यादा फोकस करें, कोई भी स्पोर्ट हो रहा है तो उसके बारे में ये ना पड़े कि किसने क्या अवार्ड जीता, भैया वो अवार्ड कब से दिया जा रहा है। अगर मैं अवार्ड की बात करूं तो फिल्मी क्षेत्र में कोई अवार्ड दिया जा रहा है तो वो कब से दिया जा रहा है, किस किस को मिला है, पिछले 1-2 किसको मिला है, शुरुआत वाला किसको मिला है, पहला वाला किसको मिला, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करें। हेडक्वार्टर पूछे जा रहे तो हेडक्वार्टर उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें अंदर से, रामसर साइट्स होगी आपकी उनके बारे में देख ले, आपके जितने भी ये यूनेस्को की साइट है उन पे ध्यान दे ले, और जितने भी आपके मंदिर, त्योहार और आपका डांस हो गए, फोक डांस वगैरह, इन पर डिटेल से क्वेश्चन आ रहे हैं, उत्सव वगैरह हो गए, मेले हो गए, इन पर ज्यादा फोकस कर लें, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है यहाँ से, इसलिए पूछता है। पॉलिटी वगैरह में आपका संविधान संशोधन और आपका मौलिक अधिकार से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और संघ वगैरह ये थोड़ा सा पार्ट है, उसको पढ़ लें। ठीक है, अगर आपने सारा पढ़ रखा है रिवीजन मार लें, नहीं पढ़ रखा मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम पे क्या करें, इनको अच्छे से फोकस कर ले बस। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर आपका 10 में से आपको 8 सही करने पड़ेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है वो 10 में से 8 क्वेश्चन एक्सेल और एमएस वर्ड से पूछे जाए, समझो इस बात को। सबसे पहला पार्ट है बेसिक, बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद बेसिक से आते आते आप सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जो आपका इनपुट आउटपुट पूछा जा रहा है वहां उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चाहिए तो पिनाका अकेडमी ऑफिशियल आप टेलीग्राम चैनल है, वहां से मैंने प्रीवियस ईयर डाल रखे, अब आगे भी डाल दूंगा। मैंने पूरा कंप्यूटर का बेसिक सिर्फ 2 घंटे की वीडियो में खत्म कर दिया, और वहां से आपको क्वेश्चन आंसर भी दे दिए, सीधे क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं। फुल फॉर्म करनी है, फुल फॉर्म प्रीवियस ईयर सारी पढ़ के चले जाओ, अच्छे से पता चल जाएगा। ASCII कई बार पूछी गई है अमेरिकन स्टैंडर्ड के ऊपर, तो पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ नहीं लगाए, आपको क्या पता, आप बस पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो। अरे भैया पढ़ना तो तब है जब उसको अप्लाई कर पा रहे हो आप। मॉक में स्कोर नहीं बढ़ पा रहा बिल्कुल 50 से ऊपर, ऐसे थोड़ी बढ़ेगा। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस कर लो, कुछ नहीं करना डेली के। अब भी 1000, 1500, 2000 क्वेश्चन लगाओगे, आपके अगर 4-5 दिन पेपर में बच रहे हैं तो तब भी बहुत सारे क्वेश्चन लगा लोगे, जिनके पेपर आगे जाके वो अपना प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस कर ले, आगे चल के और भी पेपर आ रहे हैं, तैयारी बेकार नहीं जाने वाली। ठीक है, कंप्यूटर में बस सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कर ले, और शॉर्टकट की ज्यादा डिटेल में ना जाए। एक आध क्वेश्चन आपका अगर उल्टा आ भी रहा है तो और भी पेपर बच रहा है भाई, 99 नंबर का बच रहा है, एक क्वेश्चन के चक्कर में क्यों पढ़े हो। आप कंप्यूटर में 10 में से 6-7-8 करिए, 2-3 के चक्कर में ना पढ़ो, पहले बेसिक अच्छा कर लो अपना। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, एनटीपीसी में पिछली बार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, उन पर फोकस कर लें अपना। ठीक है, अब आते हैं रीजनिंग को लेकर। देखो भैया रीजनिंग को लेकर क्या है ना कि बेसिकली रीजनिंग 25 में से 18-19 सब सही कर रहे हैं। आपकी कॉम्पिटिशन 5-6 नंबरों पे है, वो 5-6 नंबर कौन से, जैसे सीरीज हो गई,
सीरीज के आप कुछ ना कुछ 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन लगा लें। आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले आते हैं, मिसिंग नंबर आते हैं, उन पे थोड़ा फोकस कर लें। एक पेयर बनते हैं आपस में, उन पे फोकस कर लें। तो ये कुछ टाइप है जहां से क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो साइन बदलता है, कुछ उनकी प्रैक्टिस कर लें, कुछ प्रैक्टिस कर लें ब्लड रिलेशन की। तो ये 4-5 टॉपिक है, इनकी आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा है। बस रीजनिंग में ज्यादा कुछ नहीं करना, मिरर इमेज, वाटर इमेज और पासा वगैरह आपने पढ़ ही लिया होंगे इस लेवल पर आप जा रहे हो तो। उसके बाद अगर हम बात करूं मैथ की, थोड़ी सी बात करूं तो भैया देखो, मैथ आ रहा है आपका 15 नंबर का, लेकिन आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला मैथ और रीजनिंग और कंप्यूटर। अभी क्या है ना, मैथ और रीजनिंग में कुछ नहीं करना, एक परसेंटेज वाला पोर्शन है, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका डिस्काउंट हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पूरा परसेंटेज वाला पार्ट है। यहाँ से कुछ भी नहीं है ना, तो 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पक्का बता रहा हूँ। उसके बाद एक पार्ट है आपका मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन 3D से आपके कुछ भी ना तो 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, वहां से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी देखो 8, 2, 10 तो 12 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आ गए। ये 11 से 12 क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाएंगे, और बचे आपके 2-3 क्वेश्चन वो इधर उधर से एलसीएम एचसीएफ से वहां से पूछ लेगा। तो ज्यादा कुछ ना करें। मैंने अभी के अभी थोड़ी देर पहले ही पूरा का पूरा परसेंटेज वाला पार्ट आज 2-2.5 घंटे की वीडियो में सारे टाइप करके और सारी चीजें करके खत्म कर दिया प्रीवियस ईयर के बेस पे। आप वहां से देख लेना उसको, अगर देखना चाह रहे हो। ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना, एक एक 1.5 घंटे 2-2 घंटे चक्कर में ना पड़ो भैया, कोई बुक उठा लो अपने अकॉर्डिंग पढ़ लो। तो भैया पेपर लास्ट मारा, हम लोग भी तैयारी करें, हमने भी पहले तैयारी करी। मैं भी जॉब पे हूँ, 3 साल मेरी जॉब हो गए, तो 4-4 पेपर मैंने क्वालिफाई करे। तो मैं अपने एक भाई वाली सलाह दे रहा हूँ, भाई देख कुछ नहीं करना, इन सब चीजों में ना पढ़ो, अपने ऊपर डिपेंड हो जाओ। कि 30 लाख फॉर्म भरे गए, 32 लाख फॉर्म भरे गए, इतने बच्चे, इतने कंपटीशन। अरे भैया पढ़ने वाले 2-2.5 लाख 3 लाख बच्चे होते हैं, उन्हीं के बीच में कंपटीशन होता है, बाकी फॉर्म भरने वाली दुनिया होती है। तो आप जहां से पढ़ो, जैसे पढ़े हो, आजकल पढ़ाई क्या 2 घंटे की वीडियो आप 4 घंटे मिलकर करते हो। किसी का फोन आ गया, किसी का मैसेज आ गया, भैया बुक से स्टडी कर लो, जो भी करना है। ठीक है, तो अपने फोकस करें, अपने ऊपर भरोसा करें, जो आपने पढ़ा है क्वेश्चन वहां से आएंगे। ज्यादा उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ना ही लास्ट टाइम को खराब करने की। खाने पीने का अपना ध्यान रखें, सोने का ध्यान रखें। तबियत अगर खराब होगी तो सारी तैयारी बेकार है जो आपने 6 महीने 1 साल में करी है। अपने आप को बिल्कुल शांत रखें, और इस टाइम पे मच्छर वगैरह से बच के रहें। भाई बुखार उखार का सीजन चल रहा है और आपका पेपर बहुत नजदीक है, और मैं आपको बहुत, मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है आपको कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। बस शांति से आप अपने पेपर को अच्छे से करके लाओ, और बाकी बेस्ट ऑफ लक सभी को, अपने अच्छे से पेपर दो।